की स्टाइल क्या है वो मायने रखेगी। आप पौधा किसी कंपनी का लगाओ, रेवा में आए हो इसका मतलब रेवा ही अच्छा है ये भी अधूरी बात है। आपकी स्टाइल क्या है खेती करने की, मुद्दा वो है। एक थोड़ा परिचय ले लो ना भैया उनसे। भैया आपका परिचय। राम राम, मेरा नाम गणेश सुनित, मैं कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद महाराष्ट्र से। जी मेरा नाम रवि राजपूत, मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से आया हूँ। जी नमस्कार भैया, मेरा नाम प्रदीप सिंह परमार है, मैं होशंगाबाद से आया हूँ। कन्नड़ औरंगाबाद में आप कैसे किसान पाठशाला से कैसे जुड़े, आपको कैसा समझ में आया? बैठिए इनका करिए। आप मतलब कितने समय से साथ में टच में हैं आप? यहाँ अभी आज किसान दरबार तक पहुंच गए, रविवार आ गए, कैसे जर्नी रही आपकी किसान पाठशाला जुड़ने की? मैं लगभग 1.5 से 2 साल से जुड़ा हूँ और मैंने पूरे तुम्हारे आपके जो यूट्यूब पे किसान पाठशाला का चैनल है उसके भी ये करके मेरे दिमाग में आया कि थोड़ा अपन चेंज करेंगे। आपने क्या क्या फॉलो किया है इसको, किसान पाठशाला को? जैसे यूट्यूब पर सीख रहे थे आप, जी जी, तो खेत में क्या फॉलो किया, उसका रिजल्ट क्या निकला? खेत में मैंने आप गए साल को सितंबर में 5x8 केला किया था। 5x8 पे? हाँ, अच्छा, नाली और पानी वो सब जी 70-30 खेती पूरा किया था? 70-30 E to Z फॉलो किया था मैंने, 95%। अच्छा, उसका इतना बढ़िया रिजल्ट आया कि मेरे को 1 एकड़ में 25 टन के लगभग, 1 एकड़ से भी कम में 25 टन के लगभग हुआ। पौधे कितने थे? पौधे 900 थे। 900 पौधों में मतलब ये पौन एकड़ हुआ, क्योंकि 5x8 पे 1100 पौधे लगते हैं 1 एकड़ में, है ना? हाँ। उसमें 25 टन प्लस आया। 25 टन प्लस ओके, आया और माल की शाइनिंग की और व्यापारियों की भी उसमें डिमांड रही। क्या कहना पड़ रहा है व्यापारियों का उस माल को लेकर के, क्या स्टेटमेंट है? व्यापारियों का कहना है कि ये माल इसका हमारे पास भी 2 पैसे ज्यादा होंगे, हम टोटे में नहीं आएंगे इसमें। मुद्दा वही है, मैं भी काफी प्रयास कर रहा हूँ, या निमाड़ अंचल के व्यापारियों को भी समझा रहा हूँ, और जो मेरी बाइटें बन रही ना, ये मैं पूरे भारत के किसानों को और व्यापारियों को समझा रहा हूँ कि केले को क्या चाहिए हमें वो करना पड़ेगा। अभी तक जो पौधे बेचने वाले कंपनियों ने किया या जो फर्टिलाइजर बेचने वालों ने किया उसको छोड़ दो, डिलीट कर दो। पैसे देने वाला कौन है? वो रेडी ठेले पे जो माल बेचेगा उसको क्या चाहिए, व्यापारी को क्या चाहिए वैसा केला। तो बहुत सारे व्यापारी भी अनभिज्ञ हैं, क्योंकि कई सारी कंपनियों ने जो पौधे बेचने की डीलरशिप है वो व्यापारियों को दे रखी है, क्योंकि उससे किसान कनेक्ट है। अब वो चर्चा करते हैं, वो 50 पैसे पौधे बेचने के चक्कर में 5x5 से 5x6 के आगे बोलते नहीं। रियलिटी आपने औरंगाबाद में 5x8 पे लगाया जी, तो अभी आपको पता चल रहा है ना व्यापारी क्या बोल रहे हैं, बार बार आ रहे हैं आपके पास। हाँ, ऐसे ही हो रहा है ना? आगे भी आप यहाँ पर आज जैसे आए हो तो आप क्या मंशा लेके आप किस दिशा में आगे बढ़ोगे? अब मैं आप जो ये प्लांटेशन करने वाला हूँ वो 5x9 करने वाला हूँ। आप 5x9 पे करेंगे। और मेरा यूट्यूब के माध्यम से बोलना है कि रेवा जी 9 एक नंबर की पसंद है व्यापारी लोगों की, माल जो माल खरीदते हैं, जो माल खरीदते हैं वो बोलते हैं कि ये पौधा कौन सा है, इसी का माल चाहिए। हाँ इसी का माल चाहिए। क्वालिटी नंबर। आपका मोबाइल नंबर बताओ ताकि महाराष्ट्र के किसान आपसे डायरेक्ट बात करें फोन पे। मेरा मोबाइल नंबर है 7875136929। एक बार मराठी में नाम बताकर मराठी में नंबर बताओ। नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, माझं नाव गणेश फकीरचंद सोनेत, राहणार सिरसगाव, तालुका कन्नड, जिल्हा औरंगाबाद। माझा मोबाईल नंबर आहे 7875136929। ये इसलिए मैं बार बार चर्चा करता हूँ कि जो एकदम गांव वाले किसान हैं जिनको मराठी ज्यादा समझ में आती है, बहुत से किसान जो अच्छी खेती करते हैं लेकिन वो हिंदी से या दूसरी भाषा से कनेक्ट कम है, तो मेरी बजाय आपसे ज्यादा सही से जुड़ना पसंद करेंगे और समझना पसंद करेंगे। कन्नड़ काफी अच्छा बेल्ट है, वहाँ के किसान सीखने को अग्रणी रहते हैं। वहाँ पर व्यापारी अच्छे, मगर उनको थोड़ी क्वालिटी चाहिए। और वो माल पहले माल जो कन्नड़ में केला नहीं होता था, कम होता था, तो खानदेश में से लाते थे केला, जलगांव खानदेश।
तो उधर 5x5 4x5 ऐसा बहुत बहुत ग्राफ छोटा वो उसके लेंगे ही नहीं, माल ही नहीं लेंगे वो। माल बहुत खराब होता था। हाँ, खराब होगा ही। हाँ। मजबूरी में अब है ही नहीं तो लेना पड़ता है। हाँ, सही है। तो उनका बोलना है कि आप यही करो, हमको भी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ट्रांसपोर्ट भी कम होगा, पूरा बचेगा ना। हाँ। अभी अगर आदमी और हम भी 300-400 किलोमीटर से ला रहा है और आपके घर गांव में मिल रहा है तो वही 2 हाँ। रुपए किलो का बचत हो गया ना उनका। और हम भी 2 पैसे ज्यादा दे सकते हो, ज्यादा ही देंगे आपको। हाँ। सही बात है, देंगे ही ज्यादा। आपने 25 टन क्या रेट में काटा? 25 टन व्यापारी मेरे खेत में आया, उसने पूरा सरसकट 11 रुपए से ऐसा। अच्छा, 11 रुपए से। और उस समय आपके क्षेत्र में जनरल जो किसान थे उनके भाव में फर्क था? जी, क्या फर्क? 8-9 रुपए कट रहे थे। मतलब 3 रुपए 2 रुपए का फर्क है। हाँ। बड़ी बात है, बड़ी बात। तो 70-30 की मजा ही हुई। 70-30 बोले तो किसान किसान खुश, भी खुश, व्यापारी व्यापारी खुश, खुश, प्रकृति प्रकृति खुश, खुश। बैक्टीरिया जीव जीवन तो खुश। उसमें वो एक खर्चा भी बहुत कम है। खर्चा भी कम है। हाँ, अगर कच्चा माल चिंके तो वो तो एक जादू है एक प्रकार का। जादू है। हाँ। एक छोटी सी बात अगर समझे ना कि 3 रुपए किलो का रेट ज्यादा है, मतलब 25 टन तो 75,000 रुपए तो आपने केवल रेट बढ़ने का कमा लिया। और मतलब 70% मेरा खर्चा भी कम हुआ। हाँ, हाँ, नहीं तो नए शेतकरी हमारी तरफ हाँ। तो 60-60, 70-70 हजार रुपए खर्च करते एक एकड़ में। तो मेरे को सिर्फ 40-45 हजार वो ये पकड़ के लगा, पौधे पकड़ के। अभी तो रटून में भी फिर आगे बढ़ रहे होंगे ना आप? उसमें रटून 5-8 में। सब अक्टूबर में मेरा पूरा कटिंग होगा। हाँ। अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी लगाए। अभी उसमें फ्लावरिंग आ रही है और फ्लावरिंग कितनी बड़ी आ रही है अब समझो। इसमें 30% मेरे को और ये वो फर्स्ट से रटून आपका 20% कम से कम अच्छा आना चाहिए। हाँ, वरना जो गाइडलाइन दे रहा है उसकी गाइडलाइन में मेरे को गड़बड़ी है। विश्वास नहीं हो रहा है कि वो ऐसा फ्लावरिंग आता है सेकंड। मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। सेकंड की ही फ्लावरिंग ज्यादा अच्छी आएगी। फर्स्ट में तो हमको विश्वास नहीं, हम बोलते फर्स्ट कम आएगा, सेकंड ही ज्यादा अच्छा आएगा। हाँ। तीसरा उससे ज्यादा अच्छा आएगा। तीसरा और ये नमस्ते जी, नमस्ते। आइए आइए आइए। नमस्ते अंकल, आइए। ठीक है, आशीर्वाद दीजिए ताकि हम बच्चों को कुछ समझ में आता रहे। कुछ समझ में आता है इसलिए यहाँ तक आए। आइए आइए। सुबह ही निकले? अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ा होगा। हाँ। कहाँ से निकले? स्टेशन अभी गोधरा। ये तो ज्यादा दूर नहीं है, 120, 150 ऐसा होगा कुछ। 200 के ऊपर नीचे। 210। हाँ। ओके। अभी कोविड के कारण किसान दरबार में संख्या कम कर दी है। हाँ। किसानों को बोल रहे हैं भाई आप डिजिटली अपने प्रश्न उत्तर भेज दो, जिसको इमरजेंसी वही विजिट करो अभी। वो दौड़ना और चक्कर लगाना भी हो जाता है। आप गुजरात से हैं? भैया यूपी से ही है। तो ये मतलब भैया महाराष्ट्र से हैं, आप गुजरात से। उल्टा बोल गया। हाँ जी सर, आइए आइए। कैसे हो? ठीक है, नमस्कार। आइए। जिले में आने वाले 4-5 साल में अच्छा बड़ा बदलाव आएगा, सुपर बदलाव आएगा। क्या लगेगा दादाजी? कॉफी, चाय, दूध? चाय चटनी। मीडियम शक्कर? मीडियम शक्कर का चाय। भैया ने पिछले समय से यूट्यूब को देख करके केला फॉलो किया औरंगाबाद में। एक आध विजिट किया था ना आपने? 70-30 खेती देखने के लिए आए थे। दूसरा टाइम है। उसका रटून का फल आ रहा है, उसका अनुभव भी कुछ अलग निकला है, वही हम चर्चाएं कर रहे थे। और नया अब रेवा का बुक करना है। अभी तो दूसरी कंपनी थी लेकिन गाइडलाइन फॉलो करी केवल। रेवा तो लगा है।
रेवा भी लगाया है अभी। रेवा का भी बहुत बढ़िया है। रेवा वाला और सुंदर है। हाँ एक्चुअली इस तरह की चीजों पर कभी किसी ने बात नहीं करी है मार्केट में ओपन मंच पे। किसानों की गलती नहीं है, वो उन तक बात ही नहीं पहुंची ना, तो वो उस दिशा में जाएंगे कैसे? सही बात। कि बड़ा ग्राफ लगाना है, एक ही बार लगाकर ज्यादा साल कटिंग आती है, ऐसी बातें आई नहीं है किसानों के पास अभी तक। और मैंने कॉटन में भी आपका जो एक वीडियो डाला था ना, वो हिसाब से किया था। अच्छा। उसमें भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला मेरे कॉटन में आपको कुछ चीजें रहेगी अगर वो फॉलो किया ना, एक तो डिस्टेंस, उसके बाद फिर टॉपिंग करना, टॉपिंग बंद की नहीं। हाँ, और वीएम स्प्रे, वेस्ट ब्रेक कंटिन्यू किया। 3 चीजें अगर फॉलो कर ली कपास में तो जादू जैसा काम करता है वो। और उसमें बहुत खर्चा कम हो जाता है। नहीं तो हमारे तरफ एक एकड़ में सिर्फ 4-5 क्विंटल ही उत्पादन हो रहा है कपास का, और मेरे को एक एकड़ में 12 क्विंटल के आसपास गया। बड़ी बात है। कॉटन का रेट अभी 10,000 प्लस हो गया। इस साल कॉटन में एवरेज कम है, हर 70 अब एवरेज कम है। सभी दूर कम है। 70-30 में एवरेज क्लाइमेट को भी ये करता है फर्क। हाँ, अनइवन क्लाइमेट होता है तो भी सपोर्ट मिलता है। 70-30 70-30 सही बात है। जी अंकल बताइए, कैसे जैसे बलराम की याद आई, कैसे टूर लगा रहे हो? बहुत जगह से बहुत सालों से 2-3 साल से कहीं कर रहे हैं। हाँ, फिर अभी केला करने का सोचा है। अच्छा, केला करना है। अभी कौन सी खेती में आप आगे बढ़े हुए हैं? कौन सी खेती कर रहे हैं आप लोग? कौन सी खेती यानी कि ट्रेडिशनल करते हैं जो सभी करते हैं। उसके पहले हमने 200 बीघा जमीन है हमारे पास। अच्छा, उसमें द्राक्ष, दाडम और मौसमी की थी। अच्छा, किया था पहले। 2018 अभी वो चल रहा है या रुक गए? में 2018 में निकाला। अच्छा, वो अभी मेरे छोटे भाई है ना, उनके लड़के हैं, अच्छा, उनके पास गई है वो जमीन गई है, तो हमने नई जमीन ली है। अच्छा, वो डाकोर के पास। डाकोर जी के पास गया। उधर की थोड़ी वो पीली मट्टी टाइप होगी, पीली मट्टी। है ना? वो अभी करके 150 बीघा है। एकड़ में क्या हो गया? 70-80 एकड़ ऐसे हाँ? ऐसे 80 एकड़ है ना? पानी की व्यवस्था, बोरिंग है सारे, है ना? पानी है उस क्षेत्र में, ठीक है पानी। एक ही पॉकेट है या ऐसे 2-3 चक है? एक ही पॉकेट है। उसमें हमें 80 एकड़ में केले में प्लानिंग कर रहे हैं या ऐसे अलग अलग 2-3 पार्ट करने वाले हैं? मिट्टी नहीं है। नई मिट्टी है। अच्छा, उतर नहीं थी तो अपना 15-20 फुट काट के अच्छा, लेवल वगैरह भी कर रहे हैं उसको। अच्छा, और 15-20 फुट काटेंगे। जो ऐसी नई मिट्टी रहती ना, गड्ढे वड्ढे जहाँ मिट्टी आकर भरी जाती है और जहाँ से छीली जाती है, तो जो जगह छीलेंगे उनमें थोड़ा उठाव 1-8 साल कम रहेगा, और जिसमें डालेंगे उसमें उठाव ज्यादा रहेगा, क्योंकि ऊपर की सारी समेट के इधर आ जाएगी। ऐसा 25-30 फुट मिट्टी डाली हमने। अच्छा, इतनी डाल दी। पूरा ही नया कर रहे हैं। 100 डालना होगा। तो इतना वेरिएशन था वहाँ पर। 65 फुट का था, 20 फीट का था। तो जमीन के बराबर आपने उस पर खर्चा ही कर दिया होगा, जितनी की जमीन होगी, है ना? बहुत सारी जगहों पर हम ऐसा लेवलिंग इतना नहीं करते हैं अगर केले में जाते हैं। अब थोड़ा अगर मुझे पहले बतला देते ना, तो एक ड्रिप आता है लो प्रेशर वाला, जो ऐसे उतार चढ़ाव वाली जमीन पर वो डाला जाता है। तो हम केवल ड्रिप को चेंज करते हैं, और जो बहुत ज्यादा ऐसी खड़ी टेकड़ी रहती है वहां थोड़ा बहुत लेवलिंग करते हैं। बाकी जहां से हमें निकलना है वो रास्ते रहते हैं कि यहाँ से हम निकल जाएं।
जैसी यथावत जमीन है उसी में हम केला प्लांटेशन कर सकते हैं, कुछ बिना छेड़े। हमें उस तक पानी प्रॉपर पहुंचाना है। एक्चुअली मेरा पूरा जो कॉन्सेप्ट है फार्मिंग कराने का, कितना कम से कम आप प्रकृति को छेड़ सकते हो उतना काम करो, तो वही आपकी बचत हो गई। शुरुआत वहीं से हो गई ना कि आपने खर्चों पर कंट्रोल किया। ऐसा भी नहीं है जहां खर्चा लगेगा वहां लगाएंगे। कंट्रोल करना इन द सेंस कि हम फिर पैसे भी ना कमाएं, ऐसा कंट्रोल नहीं। जहां लगेगा वहां लगाएंगे, लेकिन कैसे कम से कम प्रकृति को छेड़े बगैर हम खेती करें। और एक लो प्रेशर वाली ड्रिप डाली आपने तो वो 500 फीट चलती है एक जगह से डालोगे तो, और ऊपर नीचे कैसा भी होगा वो पहला ड्रिपर और आखिरी ड्रिपर एक जैसा पानी देगा। पीसी बोलते हैं उसको, पीसी। वो सारी चीजें हैं, फिर अगली बार अब करेंगे तो समझेंगे। अभी तो कर लिया होगा ना आपने। लगता अच्छा है कि हमने बराबर किया है तो सुंदर दिखता है, लेकिन हर किसान से नहीं होता। सुंदर दिखने में पैसे लग जाते हैं बहुत सारे। लगता ना पेमेंट। इस वास्ते ऐसा किया था कि 100 साल लकड़ी की है अपने पास। वो तो अच्छी बात है, वो लॉन्ग टाइम हमारा सोच है, निवेश है, वो बात तो एक सुंदर है। तो वो हमेशा के लिए बाद में नहीं होगा तो ये शुरू कर हाँ, एक बार प्लांटेशन हो गया फिर होगा नहीं, फिर तो वो जैसा था वैसा हो गया। सही। वो एक तरीके से सोचे तो वो अच्छा है कि हम एक बार कंप्लीट करके ही आगे बढ़ रहे हैं, वो भी ठीक बात है। तो अभी वहां का काम चल रहा है या अच्छा, कब तक रहेगा ये कार्य वहां का? कब आपका खेती में 4-6 महीना लगेगा ऐसा लगता है। अच्छा 6-8 महीना लगेगा। अच्छा, फिर ऐसे में मतलब अभी काम तो शुरुआती दौर में होगा ना दादा? हाँ, नहीं फिनिशिंग ही बाकी है। एक आध फिर विजिट लगाना पड़ेगी अपने को, अगर क्योंकि 4 महीना अगर और लग रहा है, मतलब कुछ काम ऐसे होंगे शायद मैं देख करके उनको चेंज करवा सकता हूँ। एक आध विजिट लगा देते हैं फिर, है ना? तो बड़े कामों में क्या है, कुछ अगर लाइनें बन गई तो फिर वो हमेशा वैसी ही रहेगी, फिर चेंज ही नहीं होगी। और बनते बनते कुछ अगर सोच सोच करके ठीक कर लिया तो फिर वो ठीक रहता है। मतलब उधर जून जुलाई में ही प्लांटेशन जाएगा। हाँ, बराबर। और केले के नए है, पहली बात ये है। अच्छा, केले में शुरुआत करेंगे। वो जो किया था ग्राहक वो भी नए थे, मगर उसके पास एक हमारे कंसल्टेंट थे, वो आते थे समझाने के लिए। तो दूसरी दिक्कत ये है कि केले में नए है। केला किया है 2-3 दफे, मगर वो पापा जी ने किया था, मेरे फादर ने किया। हमारे लिए अच्छी बात है कि आप नए हो। गिलास खाली है पूरा, अभी हम तो पानी डालेंगे, दूध डालेंगे, चाय डालेंगे, वही डलेगा। मगर में भरा हुआ है ना। हाँ, वो हम निकाल देंगे, कोई चिंता नहीं। अभी विजिट करेंगे, देखेंगे साइड, समझेंगे। एक्चुअली मैं उस किसान के साथ चलना ज्यादा पसंद करता हूँ जो क्वेश्चन ज्यादा दे रहा है, क्योंकि आप ज्यादा प्रश्न लेकर आए हैं ना, मतलब आप सीखने को इच्छुक है, तो ही तो इतना पूछ रहे हो। और मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे पाया तो ही मैं आपके साथ चलने के लिए भी सही हूं। तो वो चीज तो अच्छी है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं। जितना भरा हुआ होगा उसको फिनिशिंग करेंगे, खाली करेंगे। नए हैं ये बात अच्छी है, आप नई इबारत लिखोगे। और दूसरा जो अभी पुरानी जमीन है 200 बीघा, हाँ, वो छोटे के भाई पास है। अच्छा, वो ब्लैक कॉटन सॉइल है, काली जमीन है, ठीक है। उसमें भी सोच रहे हैं अगर वो अच्छे लगे तो वो पूरा उसमें भी सोच रहे हैं अभी ट्राई करके। हाँ, उसमें क्या दिक्कत आ सकती है? काली जमीन में एक इशू रहता है कि वो पानी को होल्ड करके रखती, पकड़ के रखती है। लेकिन ये केले में हम या कहें, या जिन फसलों में फंगस आती है जड़ों में, उनमें हम कहें कि ये थोड़ा सा माइनस है, लेकिन प्लस भी है कि जब हम आगे पीछे हो जाएं या ऐसे ठंडी का दौर आए, उस समय आपके रूट के पास मॉइस्चर है तो ठंडी असर नहीं करेगी।
केले काली जमीन में अगर आपने थोड़ा सा फर्टिगेशन अपटेक बढ़वा दिया है, जैसे लाइट सॉइल जो रेतीली है या पीली मिट्टी उसमें कैल्शियम ज्यादा है, तो वो फर्टिलाइजर को अपटेक ज्यादा अच्छे से करा सकता है, क्योंकि कैल्शियम और पोटास दो लिंकिंग है, पोटेशियम और कैल्शियम लिंकिंग है कि पोटास जब ही अपटेक होगा जब आपकी सॉइल में कैल्शियम है, तो कैल्शियम के साथ जुड़ करके अपटेक होगा, और पोटास अपटेक होगा, पौधा पोटास उठाएगा तो ही सारे न्यूट्रिशन को उठा सकता है। अब काली मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा कम है, मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है, तो हमें काली मिट्टी का एनालिसिस करके उसमें कैल्शियम कैसे रखें कंटिन्यू 365 दिन, ताकि पोटास उठता रहे, और पोटास उठेगा तो ही सारे एलिमेंट उठेंगे। तो पीली मिट्टी के शेड्यूल्स अलग रहेंगे, काली मिट्टी के शेड्यूल्स अलग रहेंगे, और पानी प्रबंधन अलग रहेगा। ये हमने समझ कर लिया तो दोनों मिट्टी में अच्छा ही पकेगा। और काफी सारे मित्र जुड़े हैं जो हर तरह की मिट्टी में पका रहे हैं, उनकी सॉइल के हिसाब से फिर गाइडलाइंस जाता है। हम एक ही जैसी गाइडलाइंस अगर दोनों मिट्टी में रखेंगे तो गड़बड़ है। कि हम इधर भी 10 घंटे पानी दें गर्मी में और इधर भी 10 घंटे पानी दें तो वो एरर बनेगा। वो तो बड़ा बड़ा ये एक छोटी सी बात है कि इधर मॉइस्चर लेवल अलग है, उधर का मॉइस्चर लेवल अलग है। हो सकता है इधर 12 घंटे की आवश्यकता हो सकता है इधर 8 घंटे की आवश्यकता हो। वो चीजें समझकर आगे बढ़ना है एनालिसिस करके। और दोनों जमीन में टीएस का जो पानी है ना उसका टीडीएस कम ज्यादा है। कितना है? काली मिट्टी है उसमें करीबन 1000 है, ठीक है, 800 से 1000 है, और यहाँ 250 है पीली मिट्टी में 250। ये तो बहुत सुंदर टीडीएस है, इसमें तो कुछ गड़बड़ी नहीं। 250 मतलब बहुत बढ़िया है। काली मिट्टी है तो उसमें एफर्ट लगाएंगे टीडीएस कम करने के लिए। सिंपल सूत्र है, सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट करते रहना पड़ेगा। उससे सुंदर बात है बायोमास आच्छादन पहले दिन से करना है। कचरा मल्चिंग, आपने मिट्टी की लेयर पर जहां पानी की बूंदें गिर रही है वहां पर बैक्टीरियल कॉलोनी बना दी। एक्चुअली जितने भी बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ने के लिए बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया रहेंगे कब? जब हम वहां पर कचरा मल्चिंग रखेंगे, बायोमास आच्छादन, तो वो उसकी छांव में बैक्टीरिया पनपते रहते हैं। फिर पानी चलाया, खाद चलाया, तो वो उसके बॉन्डिंग को फोड़ते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। तो हमने बाहर नापा तो ठीक है 1000 टीडीएस है, लेकिन उस वातावरण में उस कक्षा में जब पानी गया और उसको 24 घंटे बीते, उसके बाद वहां की मिट्टी और पानी के मिलन के बाद उस वो कीचड़ है उसका टीडीएस क्या बचा, वहां के बैक्टीरिया की जीवंतता के साथ एक्चुअली मायने तो वो रखेगा। उस रूट जोन को भोजन जो अपटेक करवाता है वो मायने रखता है। तो वो कोई बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन समझ के करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो बड़ा मैटर है, फिर भोजन अपटेक नहीं होगा। ये दोनों बात है, उसको ठीक किया जा सकता है। सॉल्यूशन मिलता है तो सॉल्यूशन 100% है, 100% इलाज है। हमारे यहाँ पर 750 से 1000 टीडीएस के पानी केले में चलते हैं। 70-30 खेती के कॉन्सेप्ट पर हम चला रहे हैं। हमें प्रॉब्लम ढूंढना है, प्रॉब्लम पता चलती है तो इलाज निकलेगा। टीडीएस ज्यादा है तो उसका इलाज है। प्रॉब्लम निकाल करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इलाज हर चीज का है। कब से आप रीड कर रहे हैं बलराम को या किसान पाठशाला को? 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल से समझ रहे हैं क्या खुदा पान कर रहे हैं? पहले मैंगो का भी विचार किया था। अच्छा, 1 साल पहले, पर इस साल से नहीं केले में आ रहा हूँ, ये अच्छा है। मैंने कुछ केले के नए आयामों पर शोध किया है, और मैं तो जो अभी बीके बनाना की हम बात कर रहे हैं 5x9 पे जाने की, ये बहुत कम किसान समझ पा रहे हैं। लेकिन भारत को रिस्ट्रक्चर करना है केले में, तो आगे का भविष्य 5x9 है। वो कोई समझ नहीं पा रहा है, लेकिन अभी ये औरंगाबाद वाले भाई जो आए हैं इन्होंने पिछले साल प्रैक्टिकल किया। अब इनको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, इनके क्षेत्र को सिखाने की जरूरत नहीं, इनके यहाँ के व्यापारी को सिखाने की जरूरत नहीं। पिछली बार इन्होंने रेवा लगाया 5x8 पे लगाया। अभी व्यापारी कितने रेट ज्यादा दे रहे हैं आपको? 3 से 4 रुपए, 3 रुपए। जनरल जो 5x5 का केला है उसकी बजाय इनके केले को 3 रुपए ज्यादा रेट दे रहे हैं। अभी ये मैं थोड़ी बोलने गए, तो व्यापारी को समझ में आया ना कि मेरे को जो यहाँ से केला ले रहा हूँ उसमें फर्क क्या है।
बिक्री में क्या आ रहा है। व्यापारी खुद इनको बोल रहे हैं कि भैया आप किसानों को इकट्ठा करो, रेवा का ही पौधा लगाओ, 5-7 के नीचे मत लगाओ। अब भैया आपने 5-8 का प्रैक्टिकल कर लिया, अभी रटून की क्या कंडीशन है? माल कब कटा था आपका? माल कट आज 3 महीने हुए। माल कटने को 3 महीने हुआ है, अभी फ्लावरिंग आ रही है। सेकंड की फ्लावरिंग आ रही है। पूरे भारत में आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि 3 महीने बाद सेकंड की फ्लावरिंग। जो फूल निकलता है ना, फूल भी इतना बढ़िया है। नहीं, वो कम से कम 20% अच्छा आएगा, ये लिखवा लो मेरे से। अगर सही दिशा में है, 70-30 खेती पूरा कर रखा है आपने, ड्रिप अंदर, कचरा मल्चिंग, 5x8 का ग्राफ, तो पहली जो आई थी ना उससे 20% सुंदर आएगी, ये अच्छी आएगी, निश्चित है। तो अभी माल कटा, 3 महीने में फ्लावरिंग, अगले 3 महीने में ये कटेगा। अभी 6 महीने में केला कौन लेता है भारत में? नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो फिट ही हो जाता है ऐसे तो समझने में, तो वो तो 2 साल से फिट हो गया, इस वर्ष से तो केले पर आ रहे हैं। अच्छा, आप प्रैक्टिकल करना है। हाँ, प्रैक्टिकल करना है। अभी तक फिट तो हो अभी गया। मेरा सेकंड में 6-7 हजार रुपए खर्चा हुआ है सिर्फ। 5 रुपए भी गया तो मेरी जेब में पैसे नहीं। खर्चा कम हुआ है सेकंड। हाँ, आपका कुछ चर्चा कीजिए, अभी तो हम सब केले वाले किसान हैं, आप थोड़ा कुछ अलग लाइन है आपकी। मेरा कुछ अलग ही है, थोड़ा में बांस का थोड़ा करना है मुझे। अच्छा। बांस की पहले लगा के मेड़ों पे, उसके बीच में फिर कुछ इम्प्लीमेंट करें अपन तो बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। बाउंड्री पर बाउंड्री करना बांस है। बम्बू लगा के, हाँ। और फिर बीच में अपन जैसे कोई केले लगाना है तो उसके हिसाब से फिर उसका प्लान करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जानवर काफी खुले छूटते हैं, हाँ। तो वो थोड़ी सी दिक्कत कर जाते हैं। तो बाउंड्री तो अच्छी कर सकते हैं। बाउंड्री पर 2.5-3 फीट पे आपने पौधा लगाया, तो वो 3 साल में टाइट हो जाएगा। 2.5 फीट पे लगाया ना बाउंड्री, तो आपने दीवार करी हो ऐसा हो जाएगा, और वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। हाँ। तो जो नील गाय या ऐसे नीलगाय नहीं, हमारे यहाँ हिरन और सूअर ज्यादा हैं। हाँ, हिरन और सुअर दोनों से प्रोटेक्शन होगा ना। फिर आपको 2-2.5 फीट पे बाम्बू लगाना है, जी। तो एक 2.5 से 3 साल में पूरी दीवार जैसा हो जाएगा, अंदर बाहर कोई आएगा नहीं, और वो आपके खेत की एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। वो एक साइड इनकम आ जाएगी, अंदर आप फसल कर रहे हो और बाहर से बेम्बू को फिर एक 3 साल बाद कटना चालू वो होगा, तो वो एक सपोर्टेबल इनकम रहेगी आपकी। पर पोल चले जाएगा, वहीं क्षेत्र में बिक जाएगा। सर वो उसमें अपना ये बताइए, तो एरिया कितना कवर करते हैं बेम्बू को जो ग्रोथ करते हैं, वो एरिया कितना कवर करेंगे वो? 10 से 15 फीट ले लेगा। उसके पत्ते जहां तक ग्रोथ होंगे वहां तक दूसरी फसल आएगी नहीं। जैसे ये दक्षिण दिशा है, इस दिशा में आपकी बाउंड्री है, तो इधर 15 फीट तक नहीं आएगी, लेकिन उत्तर दिशा जो है वहां पर 5-7 फीट आएगी, क्योंकि सूर्य ऐसा दक्षिणायन थोड़ा चलता है ना, तो इसका लाइट उसके नीचे तलेटी तक जाएगा। तो उत्तर दिशा वाली जो बाउंड्री रहेगी वो 5-6 फीट 7 फीट ही कवर होगी। जहां पत्ते ड्रॉप होंगे तो दूसरी फसल आएगी नहीं, क्योंकि बाम्बू को खुद को इतना चाहिए। लेकिन दक्षिण दिशा जो है, तो वो इधर से सूर्य की छांव लंबी गिरेगी उसकी, क्योंकि बांस की हाइट भी 30-40 फीट जाएगी, तो उसकी छांव लंबी गिरने से आगे 15 फीट तक उस तरफ से नहीं आएगा। सर अपना पश्चिम और पूरब में कैसे क्या रहेगा उसका? वो भी एक मान के चलो आप, सबसे ज्यादा इधर कमी है, ये जनरल रहेगा, और इधर थोड़ा कम रहेगा, इधर ज्यादा जगह कवर करेगा वो छांव का। अच्छा। तो बात एक ही है कि एक तरफ कम किया तो दूसरी तरफ ज्यादा लिया है। वही थोड़ा सा प्लान कर रहा था मैं, ताकि दिक्कत ना हो कि फेंसिंग करने में थोड़ा सा क्या ज्यादा कॉस्टिंग आ रही है। फेंसिंग में तो आएगी। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके खेत की मेड़ से लगा हुआ दूसरे का खेत है या खुला जंगल है। नहीं वो है, बाजार नहीं है, तो वो थोड़ा सा खेत हमारे खेत में ही कर लेंगे, ताकि उनके यहाँ दिक्कत ना हो। उसके लिए आप ये करो, हम हरियाणा में क्या कर रहे हैं, हम हरियाणा में एक प्रोग्राम हमने मीटिंग ली है और किया है। आपके खेत के आसपास जिनके खेत है, आपके खेत से लगे हुए, उस मेड़ पर आप पार्टनरशिप में बांस लगाओ। अभी उदाहरण के लिए ये जो मेड़ है ये 500 फीट की है, इधर काका जी हैं, इधर आप हो, तो काका जी को बोलो कि ये 500 फीट पर हमको अगर 2-2 फीट पे पौधे लगाना है तो 250 पौधे आएंगे। तो अंकल 125 पौधे का पेमेंट आप लगाओ, 125 पौधे का पेमेंट मैं लगाता हूँ। ये मेड़ पर पूरा बांस लगाते हैं, एक हरियाली रहेगी, दूसरा जानवरों से प्रोटेक्शन रहेगा, तीसरा यहाँ की 3 साल बाद इनकम चालू होगी। तो जो भी इनकम आएगी आधी आधी दोनों बांटो। तो थोड़ी जमीन इनकी वो पत्तों से रहेगी, थोड़ी जमीन आपकी रहेगी, और पूरे खेत में रास्ते तो रखना ही पड़ते ना।
जी हाँ। तो जो बांबू से लग करके रहेगी जमीन, वो आप रास्ते के काम में लो, खेत के अंदर कोई रास्ता बनाओ मत फिर। तो ये हम हरियाणा में पूरे में कर रहे हैं और काफी सारे किसान आ रहे हैं साथ में, उनसे मिल करके मीटिंगें ले रहे हैं, क्योंकि कई जगह यूपी में हम कर रहे हैं, वहां पर नील गाय बहुत है, गाय बहुत ज्यादा है, तो वो किसानों को बिठा करके बहुत से, तो जो मेड़ एक है या तो वो परिवार में से ही है, तो काफी मित्र तो समझते ही हैं कि ये ज्यादा अच्छा प्रोग्राम है। हमने एक गांव में क्या किया है कि वो जितने खेत वाले थे उनको इकट्ठा किया। आपके गुजरात में तो वो तार बाउंड्री के लिए पैसा दे रहे हैं, लेकिन अदर जगह पर नहीं है। यूपी में गायों का ज्यादा लफड़ा है, तो वो पूरे गांव वालों के साथ मीटिंग ली, तो सारे इकट्ठे हुए चर्चा में कि भाई हम सब इकट्ठे होते हैं। तो वो 1000-2000 एकड़ वाले किसान इकट्ठे हुए हैं और जो आखिरी की परिधि है वहां पर लगा रहे हैं। अंदर 100-200 किसानों के खेत है, छोटे बड़े पॉकेट है, और वो उन्होंने निश्चित किया कि ये पूरी बाउंड्री आखिरी की लगाएं, और सभी ने उसमें पैसा मिला रहे हैं और सभी उसमें साथ में है। और ये जो बाउंड्री का बांस कटेगा 3 साल बाद, ये सभी में उनमें बटेगा। अब वो पूरा क्षेत्र प्रोटेक्टेड हो गया किसी भी जानवर से। ये किया जा सकता है, और ये बांस के लिए अच्छा है, ये सब कुछ अच्छा है तो बांस के लिए अच्छा है। क्योंकि वहां हम कहाँ गए, फिर हम उनमें गए जो नदी नाले हैं। हमने इतना एरिया क्यों लिया, क्योंकि नाला जहां जहां से निकल रहा है उसके साइड कर लिया, और उसके अंदर जितने किसान थे उनको साथ में ले लिया। नाले का कटाव भी रुक गया, और वहां वैसे भी जमीन वेस्टेज ही रहती है। फिर उसमें कुछ गवर्नमेंट की लैंड भी आई, उसमें भी हरियाली हो गई। तो पंचायत को भी साथ में रखा कि भैया ये किसानों का सपोर्ट हो रहा है यहाँ पर। तो पूरा नाला, और फिर जो बड़े रास्ते आते हैं, क्योंकि आपके खेत में भी एक दिशा तो रास्ते वाले होगी, वो एक तरफ रेल लाइन है और एक तरफ नहर है, बीच में पूरा रखा है। हाँ, तो जो नहर है उसमें भी रास्ता होगा, और जो रास्ता रहता है वहां भी रास्ता होगा। पूरे भारत में किसी का भी खेत हो, एक फ्रंट तो रास्ते का ही रहता है। इधर कोई रह सकता है, इधर कोई रह सकता है, इधर कोई रह सकता है। ये जो रास्ते का फ्रंट है, यहाँ पर सारा बांस आ गया, तो अंदर किसी का कुछ नुकसान हुआ नहीं, और बाउंड्री पूरी बांस की आ गई, वो सबके लिए सुंदर बात भी हो गई। तो इस तरह का डिजाइन हो सकता है मेड़ों पर। इस तरह डिस्कस करना पड़ेगा फिर। पहले आप पड़ोसी से डिस्कस करो, वो समझ रहा है तो ठीक है, वरना फिर अपने खेत में अंदर करके लगा लो। वो बेहतर रहेगा फिर। उसमें एक और विकल्प है कि कम हाइट की वैरायटी लगाओ। अगर पड़ोसी नहीं मान रहा है तो कम हाइट की वैरायटी लगाओ और उसको कलम करते रहो, तो फिर वो 10-20 फीट नहीं जाएगा, वो 5-7 फीट जाएगा। और इतना तो जनरल चीज रहती है, कोई सा भी पेड़ रहेगा मेड़ के ऊपर, नीम है या पीपल है या कोई सा भी पेड़ है, तो वो उतनी छाया तो देता ही है, उतना तो रखेगा ही वो। और अपना रास्ता वहीं से रखो फिर उसके मेड़ के साइड से। अच्छा है, ऐसा कर सकते हैं उसको। तो किया जा सकता है। वो ऊपर से कट कर देना, ऐसा बोलते हो। हाइट भी कम रहती है, और जैसे width भी। हाँ, वो फिर उसकी मोटाई में भी फर्क आएगा, तो वो लाठी बांस में काम में आ जाएगा। वैरायटी ही दूसरी ले लो, जैसे बालुआ की वैरायटी ली तो 40-50 फीट जाएगा। अब बाहर अगर कोई दूसरी खेती नहीं है किसी की और बैरल लैंड है, तो आप बालुआ लगा दो, वो इनकम भी ज्यादा देगा। लेकिन अब किसी का खेत है तो हमको 20-22 फीट हाइट वाला चाहिए, तो न्यूटन वैरायटी लगा लो, उसकी हाइट कम रहती है, लाठी बहुत अच्छी आती है, वो जनरल में बिकेगा, आपके जनरल मार्केट में बिक जाएगा। अभी हमने मोरबी भेजे थे पार्टिकल बोर्ड में बम्बू, 100% पास हुआ है वो। अभी पार्टिकल बोर्ड ये बना रहे थे जनरल लकड़ियों से, अब लकड़ियां मिल नहीं रही है, काटने की परमिशन ही नहीं है। मोरबी में 2 फैक्ट्री बंद हो गई, 3 और बची, 5 फैक्ट्री हुआ पार्टिकल बोर्ड की। तो एक फैक्ट्री अपने मित्र के साले की है, तो उनकी भी कंडीशन ये थी कि इसको फैक्ट्री को कहीं कन्वर्ट करें, बंद करें, किसी को क्या करेंगे, क्योंकि लेने वाले भी है नहीं कोई। तो फिर हमने एक गाड़ी माल भेजा बांस, वे आपको लकड़ी मिल नहीं रही है और आगे का भविष्य बांस है। कल परसों ही ट्रायल लिया है मैंने, यूट्यूब पर वीडियो डाला है उसका, वो पार्टिकल बोर्ड वाला। चिराग भाई खुद ही गए थे, मैं जा नहीं पाया था। तो 90% तो उन्होंने सफल बताया कि क्रशिंग करके उनके रेशे वेशे देखे, अब उसको कंप्रेस करके वो डाटा निकालेंगे। बांस के उपयोग तो ढेरों जगह अब चालू होने वाले हैं। बिक्री जैसा ऑप्शन तो उसका खत्म हो जाएगा, ये कहाँ बिकेगा।
ऐसे ही मैं प्लान कर रहा था, तो बीच में अगर प्लांटेशन प्लान की कर सकते हैं, फिर वो बेहतर रहेगी। हाँ, बीच में खेती करो ना आप, जो आपके क्षेत्र में हो रही होगी, जो आसानी से आप कर सकते हो। अभी तो ट्रेडिशनली चल रहा है गेहूँ और चने वाने इसके अलावा। बट मैं सोच रहा हूँ डिफरेंट करने की थोड़ा सा, क्योंकि इसमें अर्निंग ज्यादा लग रही है और इनकम कम हो रही है, पैसा कम बचता है। बट ये जो जैसे केला हुआ, तो कोई दूसरे फ्रूट्स हुए, उनको लगाएंगे थोड़ा सा कैश सही रहेगी। आप अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? खेती तो शायद आप नई एंट्री कर रहे होंगे। हाँ, मैं एक्चुअल में रेलवेज में हूँ। पहले मैं कटनी में था, वहाँ से ट्रांसफर होकर इटारसी आ गया। तो अब मेरा घर वहीं पे है और सब कुछ वहीं पे है। अच्छा, ज्वाइनिंग भी वहीं पर है और फार्मिंग भी वहीं पे दोनों तो आसपास में है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसमें थोड़ा नया इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। आप नौकरी में है ना, तो फिर आप ऐसी ही फसल को चयन करो जो एक ही बार प्लांटेशन की जाए और लॉन्ग टाइम चले। हाँ, उसमें थोड़ा एफर्ट और ड्यूटी कम देना हो, क्योंकि खेत में भी रहना तो पड़ेगा ही, कोई सी भी फसल करो, कुछ तो टेक केयर करना पड़ेगा। हाँ, वो तो रहेगा। एक लड़का आप छोड़ सकते हो, लेकिन उस लड़के पर भी तो नजर रखना पड़ेगी। एक्चुअल में क्या कि मेरे घर से 15 किलोमीटर पड़ता है, तो मैं घर से अप डाउन कर लेता हूँ। हाँ, खेती हमारे वहीं पे ही है। हाँ, घर के आसपास ही है सब। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कुछ अलग से कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा, ताकि देख रेख भी कम हो और अपना इनकम भी हो जाए प्रॉपर्ली। पानी अगर अच्छा है तो केला ही करो फिर। पानी नहर से ही है वहाँ पे, बस बोर में जितने कराए हैं वो सब फेल हो गए हैं। प्रॉपर्ली है पानी, पर एक या दो नहर में रिस्क रहती है, क्योंकि नहर मई में शायद बंद रहती है। हाँ, मई में अप्रैल तक चलते हैं, फिर जून में चालू करते हैं। डैम में पानी है तो वैसे जून तक भी चला देते हैं, अगर नहर में डैम में पानी है तो। उस चक्कर में हम केले पे नहीं जा सकते ना, कौन से साल है कौन से साल नहीं है, वो फिर आपके खर्चे खड़े हो जाएंगे। बरसात हर साल बरसात नहीं हाँ, वो खर्चे खड़े होने वाली बातें हैं। फिर वहाँ क्षेत्र के हिसाब से आप कोई फसल प्लान कीजिए कि वहाँ बिकने में आसानी और आप किस फसल पर ड्यूटी दे सकते हो, उस हिसाब से प्लान कीजिएगा। तो पानी है तो ही केला प्लान करना है, पानी में एरर है तो केला बर्दाश्त नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा। आपने अप्रैल मई में एकदम हैवी टेम्परेचर में अगर 8 दिन पानी से खींच कर ली तो टूट फूट हो जाएगी, गिर पड़ हो जाएगी, वो फल आएगा तो यहाँ ऊपर से टूट जाएगा। एक बार उसका पत्ता ढीला हुआ तो फिर वो पौधे में दिक्कत आती है। केले में बिना थोड़े भी पानी का कंफ्यूजन है तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पैसा लग जाता है उसमें, ज़्यादा सर्वाइव करने में दिक्कत हो जाएगी। हाँ, बैम्बू है या इस तरह के हार्ड पौधे जो हैं, जैसे आपके पपीता थोड़ा बर्दाश्त कर लेता है, उससे भी ज़्यादा तो नहीं होगा, थोड़ा हो जाएगा। बाकी फलदार वृक्ष जो रहेंगे, एप्पल बेर है या अमरूद है, इनको फिर एरर चलता है। सीताफल है, इनको तो बहुत एरर चलेगा, पानी नहीं मिला तो भी। बाम्बू को भी चलेगा, केले को नहीं चलेगा, उसको पानी लगेगा ही, गर्मी में तो पर डे लगेगा। वो चीज थोड़ा समझ के ही आगे बढ़िएगा। एक सिंह साहब बिजी कर लो काका जी, है ना?